आज मैं आप सभी के साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके मन में कहीं न कहीं ये सवाल होता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं उस ईश्वर से, तो वो सुनता है या नहीं सुनता या फिर हम यूँ ही अपना सिर फोड़ रहे हैं, उनके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, पता नहीं वो सुन भी रहा है कि नहीं। तो इसी से रिलेटेड मेरा हाल ही में एक एक्सपीरियंस हुआ, वो ये है कि मेरी माँ को ना अभी अम 2 दिन पहले लास्ट फ्राइडे को उनको रात में 11:30 बजे सडनली बहुत पेन होने लगा, चेस्ट में बहुत पेन। और घर से कॉल आया, मैं बैंगलोर में हूँ तो मेरे घर वाले यूपी में हैं। तो घर से कॉल आया कि ऐसा सिचुएशन है और मम्मी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वो नहीं बियर कर पा रही है, मे बी इट्स अ सेकेंड हार्ट अटैक। तो वो सुन के तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं सडनली चिल्लाने लगी थी, रोने लगी थी। मैं खुद पे सडनली अपना कंट्रोल खो बैठी। मुझे लगा कि मैं खो ना दूँ कहीं मम्मी को, क्योंकि फर्स्ट हार्ट अटैक भी इसी टाइम पे आया था और अप्रैल में आया था। तो वो भी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन था, मम्मी आईसीयू में थी, बहुत मुश्किल से उनकी जान बच पाई थी। और इस बार तो ऐसा हुआ, जब फ्राइडे को जब मैंने ये न्यूज़ सुना तो उस वक़्त जब पहला हार्ट अटैक था, तो जो लोग मेरे फैमिली के साथ खड़े हुए थे वो भी इस बार मौजूद नहीं थे पापा के आस-पास। और मेरे घर में सिर्फ़ मेरे पापा हैं और मम्मी हैं। तो और मुझे लगा कि पता नहीं क्या होगा, मतलब सेकंड हार्ट अटैक अगर ये है तो मम्मी झेल पाएँगी कि नहीं पाएँगी। और मैं पापा से बात कर रही थी फ़ोन पे और पीछे से मम्मी दर्द से चीख रही थी, तो मुझसे सुना नहीं जा रहा था। मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पा रही थी, मैं एकदम आउट ऑफ कंट्रोल मैं खुद हो गई थी उस सिचुएशन में। तो मुझे उस वक़्त कुछ नहीं समझ में आ रहा था और मेरे हस्बैंड मुझे समझा रहे थे कि फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो उस सिचुएशन में कैसे समझूँ सब ठीक हो जाएगा? मतलब ये लग रहा था कि मम्मी हॉस्पिटल पहुँच पाएँगी या नहीं पहुँच पाएँगी, ऐसा सिचुएशन था। तो हुआ ये कि जैसे ही मैं रास्ते पे थी, जब मुझे ये न्यूज़ मिला तो मैं रास्ते पे थी। तो मैं जैसे ही घर आई ना, घर आने के बाद मैंने सबसे पहला काम, मैंने खुद को थोड़ा-सा स्टेबल किया कि ठीक है, जो होगा देख लेंगे। लेकिन सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि हनुमान चालीसा पढ़ो। अब मुझे हनुमान चालीसा याद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे हनुमान चालीसा नहीं याद है। तो मैंने चैट जीपीटी पे हनुमान चालीसा खोला और बहुत ही अविश्वास के साथ मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। मेरा मन बार-बार मुझे पोक कर रहा था कि तुम जो पढ़ रही हो इससे कुछ होने वाला है नहीं, जो होना होगा वही होगा। बट मैं अपने मन की बात को मतलब इग्नोर कर रही थी। हाँ, ठीक है, तुमको जो बोलना है बोलो, बट हनुमान चालीसा मैं अभी तो पढ़ूँगी। मुझसे अगर कुछ इस टाइम पे अगर मैं कुछ कर सकती हूँ, तो वो यही कर सकती हूँ। तो मैंने पढ़ना शुरू किया और मैं मतलब पूरे रूम में, पूरे ड्राइंग रूम में मैं टहल रही हूँ, उधर से उधर और पढ़ते-पढ़ते टहल रही हूँ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मैं चीख रही हूँ, लेकिन मैं हनुमान चालीसा कंटिन्यू कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। 2 बार जब पढ़ा, तो एकदम से मेरा मन मेरे ऊपर हावी हो गया कि ये सब जो तुम कर रही हो ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो मैं रुक गई कि हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। मैंने अपने मन से कहा कि पता नहीं क्या होगा, मैं पढ़ तो रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। फिर मैंने पापा को कॉल किया, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मतलब मुझे डर लग रहा था कॉल करने की, पापा क्या बोलेंगे नेक्स्ट। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप कॉल करो, तो उन्होंने कॉल किया। और वहाँ पे मेरे पापा ने उठाया, बोला कि गाड़ी आ गई है, हम लोग मम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो हमने पूछा कैसी हैं मम्मी अभी? अभी किस कंडीशन में? कहे कि वो जितनी चीख रही थी ना, उतना नहीं चीख रही हैं। तो कुछ तो मतलब 19-20 का फ़र्क है। वो 19-20 का उन्होंने बोला कि चीख उतना नहीं चीख रही हैं। दर्द उतना ही है मेबी, लेकिन मेबी उसका वो उतना इंटेंस थोड़ा-सा कम हुआ है। वो जैसे सुना ना मैंने, हम कहे नहीं, मुझे सुन रहा है कोई, कोई मेरी प्रार्थना सुन रहा है। मैंने प्रार्थना किया, मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, मुझे कोई तो सुन रहा है। मैंने वापस से फ़ोन उठाया और अपने मन की फ़िज़ूल बात को इग्नोर किया और वापस से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। और मैं पढ़ती रही तब तक जब तक कि मम्मी हॉस्पिटल पहुँच नहीं गई, उनको इंजेक्शंस नहीं लग गए
और कुछ हम लोग के फैमिली फ्रेंड्स हैं वो लोग पहुँच गए, उनसे मेरी फ़ोन पे बात भी हो रही है कि वो कैसी हैं अभी? तो कहे कि हाँ, हाँ इंजेक्शन पड़ गया है, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मतलब ये भी वो लोग बोल रहे हैं कि अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो, क्रिटिकल ही है। जैसे ही मैं सुन रही हूँ फिर भी मैं हनुमान चालीसा कंटिन्यू कर रही हूँ। उसी उसी बीच में मेरे पास एक छोटा-सा पपी भी है, उसको मैंने खाना भी बनाया, खाना भी खिलाया। लेकिन मैं हनुमान चालीसा पढ़ते-पढ़ते फ़ोन पे देखते-देखते पढ़ रही हूँ और मैं उस चीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने जब दोबारा कॉल किया तो कहा कि हाँ, अभी 20% रिलीफ़ है, थोड़ा-सा कम लग रहा है। जैसे ही मैंने सुना ना कि वो थोड़ा-सा कम लग रहा है, मैंने और पढ़ना शुरू किया, पढ़ती गई, पढ़ती गई, पढ़ती गई। लगभग 2 ढाई बजे तक मैं पढ़ती रही हनुमान चालीसा रेपिटेशन में और ढाई बजे खबर आया कि मम्मी का पेन ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो गया है। तो मैं ईश्वर को मानती हूँ, मानने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें मौजूद हैं उसमें कोई मतलब वो भरोसा वाली चीज़ नहीं होती। जैसे हम ये मान नहीं सकते कि सूरज पूरब में निकलता है, हमें पता है कि सूरज पूरब में निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, इसमें मानने वाली क्या बात है? माना तो वहाँ जाता है जहाँ अविश्वास हो। तो मुझे ये पता तो है कि वो है, लेकिन वो कितना सुनता है मुझे, कितना नहीं सुनता है, इस बात पर मुझे ज़रूर डाउट था। लेकिन वो भी मुझे क्लियर हो गया उस दिन कि ईश्वर प्रार्थना सुनते हैं। वो सुनता है, उसने मुझे सुना। उसने मुझे सुना और मेरे प्रार्थना को, मेरे प्रेयर को रिस्पॉन्ड किया। तो ऐसा नहीं है कि जब आप मुसीबत में हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर के सामने हाथ जोड़े हैं, तो वो सुनेगा नहीं, वो सुनेगा। आपको अपना भरोसा बनाए रखना है और उसके जवाब का इंतज़ार करना है। हाँ, हो सकता है कभी-कभी जवाब पॉज़िटिव ना आए, नेगेटिव में आए। तो उस नेगेटिविटी में भी एक पॉज़िटिविटी छुपी होती है, जो बाद में पता चलती है। बस आपको वेट करना है। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि आप जो कन्फ्यूज़ होते हो ना कि हम अकेले हैं और हमें कोई नहीं सुनता, हमें कोई नहीं समझता, हमारी प्रार्थनाएँ कोई नहीं सुनता, नहीं ऐसा नहीं होता। ईश्वर सुनता है, समझता है और जो सही होता है, जो उचित होता है, वो आपके लिए निर्णय लेता है।